Hello, friends and students. Good morning, all of you. So, dear students, today I will discuss about the topics career for management. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने एकेडमिक क्लासेस के साथ साथ डिफरेंट टाइप का करियर बेस क्लासेस भी शुरू किया हूँ कि कैसे डिफरेंट टाइप का जो इंट्रांस एग्जाम होता है वो एकेडमिक क्लासेस के साथ ही कैसे प्रिपरेशन करना है, ताकि जब एकेडमिक क्लासेस में ही डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट को डिफरेंट जो गोल होता है एकेडमिक क्लासेस के साथ ही यदि वो डिसाइड कर लेता है तो उसका प्रिपरेशन करना आसान हो जाता है और इंट्रांस एग्जाम लगेगा ही नहीं कि इंट्रांस एग्जाम आप देने जा रहे हैं। आपको लगेगा कि वही सिंपल एग्जाम जैसे आप बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज करियर फॉर मैनेजमेंट, जिसको हम लोग बीबीए और एमबीए के नाम से जानते हैं। तो बीबीए मीन्स होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एमबीए मीन्स होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्स को, चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, चाहे वो स्टूडेंट आईसीएससी का हो या सीबीएसई का हो या स्टेट बोर्ड्स का हो या ओपन बोर्ड्स का, हजारों स्टूडेंट्स का टारगेट रहता है और गोल रहता है कि यदि मैं एमबीए करूंगा तो आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हजारों स्टूडेंट्स का सपना रहता है यदि मैं एमबीए करूंगा तो आईआईएम से ही करूंगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो टॉपेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है इंडिया में, जो आईआईएम अहमदाबाद हो या आईआईएम कोलकाता हो या आईआईएम रांची हो या आईआईएम लखनऊ हो या आईआईएम पटना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, या आईआईएम दिल्ली हो या मुंबई हो, हजारों स्टूडेंट्स को टारगेट एंड सपना रहता है यदि मैं एमबीए करूंगा तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आता है, करूंगा। तो वहां जो आपका जो गोल है आज मैं बताने जा रहा हूं कि एकेडमिक क्लासेस के साथ ही कैसे प्रिपरेशन करना है, हाउ टू प्रिपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फॉर एमबीए विथ एकेडमिक क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को जानने का प्रयास करना है ये मैनेजमेंट जो होता है बीबीए और एमबीए का कोर्सेस, उसका एंट्रेंस एग्जाम कौन कंडक्ट करता है और कैसे होता है ये मैं बताने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से जो एमबीए करेगा वो केट होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये केट का मतलब होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसमें जो क्वालिफाई करेगा वही स्टूडेंट्स आईआईएम में जाके एमबीए करेगा और आईआईएम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन होता है और केट के स्कोर के द्वारा बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन में मौका मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिसका स्कोर केट में अच्छा रहता है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो आईआईएम अहमदाबाद हो या दिल्ली हो या मुंबई या कोलकाता हो या रांची, झारखंड रांची, इसमें एडमिशन का मौका मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, केट का मतलब होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट और इसमें कौन देता है, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होता है अबाउट एनी स्ट्रीम, चाहे वो स्टूडेंट्स आर्ट्स का हो या कॉमर्स का या साइंस का, ये फर्क नहीं पड़ता है, इसमें सिर्फ ग्रेजुएट अबाउट एनी स्ट्रीम होना चाहिए।
क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स के मन में बैठा रहता है कि एमबीए करूंगा तो कॉमर्स ही लेना पड़ेगा या कॉमर्स ही पढ़ना होगा। ये कंपलसरी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन होना जरूरी है अबाउट एनी स्ट्रीम। इसमें इंजीनियरिंग का भी स्टूडेंट क्वालिफाई करता है। अब बहुत सारा स्टूडेंट्स बीटेक करने के बाद भी आईआईएम से एमबीए करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इसके मतलब आपको पता चल गया, चाहे वो स्टूडेंट आर्ट्स का हो या कॉमर्स का या साइंस का, जो ग्रेजुएट होगा वो गेट का एग्जाम देने का मौका मिलेगा और गेट का स्कोर यदि अच्छा रहेगा तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जेट, जेवियर एडमिशन टेस्ट, जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोला जाता है। जेवियर ग्रुप का जितना भी इंस्टीट्यूट एंड कॉलेजेस है, ये अलग से एमबीए और बीबीए के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है जेट XAT। जेवियर का भी, चाहे वो XLRI जमशेदपुर टाटा का हो झारखंड में या एक्साइस रांची जो जेवियर कॉलेज के बगल में ही है वहां, या जेवियर ग्रुप का भुवनेश्वर हो या कोई और हो, जितना भी जेवियर ग्रुप का मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है या कॉलेजेस है, तो झारखंड में टॉपेस्ट XLRI आता है और एक्साइस रांची भी है। तो यहाँ पे जेट लिखना होगा। जेट का भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है डियर स्टूडेंट, वो भी ग्रेजुएशन अबाउट एनी स्ट्रीम। तो जेट जो क्वालिफाई करेगा, ईवी गेट के बाद दूसरा नंबर जेट आता है डियर स्टूडेंट्स। इसमें भी ग्रेजुएशन होना चाहिए अबाउट एनी स्ट्रीम। चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर एनटीए सीमेट का भी एग्जाम कंडक्ट करती है फॉर मैनेजमेंट। जितना भी छोटा हो या बड़ा, जितना भी कॉमन मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटी का अपना जो एमबीए और बीबीए का कोर्स कराती है, उसमें भी एनटीए सीमेट के स्कोर द्वारा या जेट का स्कोर द्वारा या गेट के स्कोर द्वारा, वो डिपेंड करता है वो यूनिवर्सिटी पे कि किसके स्कोर द्वारा एडमिशन ले। तो एनटीए के स्कोर द्वारा भी एडमिशन होता है जो कॉमन मैनेजमेंट सीमेट कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट या एडमिशन टेस्ट जो भी नाम से पुकारा जाए, एनटीए भी कंडक्ट करती है। इसका भी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होता है डियर स्टूडेंट्स, वो भी ग्रेजुएशन ही होता है अबाउट एनी स्ट्रीम। तो ये तो साफ हो गया डियर स्टूडेंट्स कि एमबीए करने के लिए आपको ग्रेजुएशन अबाउट एनी स्ट्रीम होना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट्स आर्ट्स से ग्रेजुएशन करे या कॉमर्स से या साइंस से या बीटेक करने के बाद करे, ये फर्क नहीं पड़ता है। इसमें सिर्फ आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। जिनको आईआईएम में जाना है, गेट क्वालिफाई करना है अच्छा स्कोर के साथ, जिसमें जेवियर ग्रुप में मैनेजमेंट करना है, जेट क्वालिफाई करना होगा अच्छा स्कोर के साथ, और जिसको कॉमन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में जाना है वो एनटीए सीमेट अच्छा स्कोर के साथ क्वालिफाई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है जिस स्टूडेंट का सपना रहता है कि मैं मैनेजमेंट करूंगा एमबीए, तो आईआईएम जो टॉपेस्ट इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये जेवियर ग्रुप का अपना है। इसमें भी गेट के बाद दूसरा नंबर जेट आता है। यदि झारखंड में कहा जाए तो एक्सएलआरआई जमशेदपुर टाटा में है और एक्साइस रांची में है, जो जेट के थ्रू एडमिशन होता है। और बहुत सारा झारखंड में भी एंड अदर स्टेट में भी और दिल्ली मुंबई तक ये है, एनटीए सीमेट के द्वारा भी कॉमन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी एडमिशन होता है। अब आते हैं एमबीए के अंदर जो मेन ब्रांच होता है, जो पढ़ाई में एमबीए करना है, वो टफ आता है एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। किसी भी कंपनी में रिक्वायरमेंट करना, मैनेजमेंट करना और किसको किस पोजीशन में रखना, वो एचआर का काम आता है। और एक कंपनी में 4-5 एचआर होता है जो टॉपेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, उसको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स। किसी भी कंपनी में किस इंसान को किस पोस्ट में रखा जाएगा, किस पोजीशन में रखा जाएगा और कितना रिक्वायरमेंट करना होगा, वो एचआर का काम होता है।
दूसरा आता है मार्केटिंग एंड तीसरा फाइनेंस। ये सब मेन जो कोर्स है एमबीए या बीबीए के अंतर्गत ये सब मेन कोर्स करना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स। अब समझना है कि ये जो गेट है, ये जेट है और एनटीएसी मेट है, इसका एकेडमी के साथ कैसे प्रिपरेशन करना है। यदि एकेडमी में ही आपको जब पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो आपका एकेडमी में ही छुपा हुआ है, एकेडमिक के अंदर ही छुपा हुआ रहेगा और छुपा हुआ रहता है डियर स्टूडेंट्स। इसका जितना भी कॉमन टेस्ट होता है, चाहे वो गेट का हो या जेट का हो या एनटीएसी नेट का हो, इसका जो कॉमन सब्जेक्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, पहले मैथ्स आता है। जो मैथ्स जो होता है वो स्टैंडर्ड 6 से लेकर 10 के अंतर्गत आता है। अब मेन जो है स्टैटिस्टिक्स और इसका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज और एवरेज और डिफरेंट टाइप का जो नंबर सिस्टम आता है, मेंसुरेशन का जितना पार्ट है, चाहे वो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या ट्रायंगल से हो या सर्कल से हो या रंबस से हो या सिलेंडर से हो या कौन सी डिफरेंट टाइप का मेंसुरेशन पार्ट और इसका स्टैटिस्टिक्स पार्ट, प्रोबेबिलिटी पार्ट, अब पूरे नंबर सिस्टम एंड कमर्शियल मैथ्स जो स्टैंडर्ड 6 से लेकर 10 तक का जो पढ़ाई होता है वही मैथ्स का सब्जेक्ट्स का क्वेश्चंस रहता है डियर स्टूडेंट्स। चाहे वो सीमेंट, चाहे वो गेट का हो या जेट का हो या एनटीए सीमेंट का हो, ये मैथ्स का हो गया। अब आगे आते हैं डियर स्टूडेंट्स रीजनिंग। रीजनिंग में वही ब्लड रिलेशन, अल्फाबेटिकल, वर्बल एंड नॉन वर्बल, दो रीजनिंग होता है डियर स्टूडेंट्स। वर्बल्स मतलब होता है जो आपका ब्लड रिलेशन, अल्फाबेटिकल, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट, कॉज एंड रीजन, ये सब आता है डियर स्टूडेंट्स। और नॉन वर्बल में पिक्चर से रिलेटेड रीजनिंग रहता है। तो ये हो गया रीजनिंग। अब इंग्लिश ग्रामर जो आप लोग स्टैंडर्ड 3-4 से ही शुरू हो जाता है, अप टू 12 तक का पढ़ाई होता है। यदि आप लोग एकेडमी में ही यदि इंग्लिश ग्रामर को अच्छा से तैयारी कर लिए, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से 100%, वही टेंसेस सबसे जरूरी है ग्रामर को मजबूत करने का। टेंसेस पानी जैसा साफ होना चाहिए। टेंसेस, नरेशन, वॉयस, सिंटैक्स जो ग्रामेटिकल एरर बोला जाता है, डिफरेंट टाइप का आर्टिकल्स ए एंड द कहाँ लगता है, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको बोला जाता है वो अच्छा होना चाहिए। तो आपका यदि ये जो मेन जो पार्ट होता है ग्रामर का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटैक्स, टेंसेस, आर्टिकल्स, डिटरमाइन, ये सब जो मेन है, नरेशन एंड वॉयस, ये सब जो मेन पार्ट है ग्रामर का, वो आप लोगों का 100% नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। और आपके अंदर मिनिमम 30,000 वर्ड्स पावर होना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, चाहे गेट का हो या जेट का हो या एनटीसी नेट्स का, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश ग्रामर के अंदर आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू कैन इजीली सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चन अंडर कैट, जेट एंड एनटीएस सीमेंट्स। ये हो गया इंग्लिश ग्रामर। जो आप लोग इंग्लिश ग्रामर जो पढ़ाई करते हैं 3-4 से ही स्टार्ट होता है अप टू 12 तक का। लिटरेचर पार्ट से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आज तक ना पूछा है ना पूछेगा। इंग्लिश जो सेक्शंस होता है ओनली ग्रामर पार्ट से ही पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स बी अलर्ट, जब भी इंग्लिश का पढ़ाई कीजिए ग्रामर को मजबूत करने का प्रयास कीजिए। ग्रामर मजबूत होगा, लिटरेचर अपने आप मजबूत हो जाएगा। इसलिए किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आप माइंड में सेट कर लीजिए, आपका एकेडमी के लिटरेचर से आज तक ना पूछा है ना भविष्य में कभी पूछा जाएगा। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ओनली फॉर ग्रामर सेक्शन से पूछा जाता है। ये हो गया इंग्लिश। कंप्यूटर नॉलेज जो आजकल स्टैंडर्ड 2 से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि आज का जमाना डिजिटल हो गया है। डिजिटल मीन्स कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। यदि कंप्यूटर का नॉलेज वहीं से यदि 100% एकेडमी में ही रख लेते हैं, जो अप टू 12 तक का पढ़ाई होता है,
जो आगे जाके आईटी या आईएफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, या कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, इस टाइप का सब्जेक्ट आता है। तो जो भी हो वही कंप्यूटर नॉलेज ही यहाँ काम आएगा, जो आप लोग स्टैंडर्ड 2-3 से ही अप टू 12 में पढ़ाई करते हैं। ये हो गया। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट इकोनॉमी। तो ये साफ जाहिर है डियर स्टूडेंट्स, एमबीए मींस होता है पैसा से रिलेटेड, मतलब इकोनॉमी से। तो करंट जो इकोनॉमी, जो घटनाएं घट रही है, तो आपको पेनी नजर रखना होगा कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों का बैंक कहा जाता है हमारे इंडिया में, रिजर्व बैंक इंडिया जो सभी बैंकों का बैंक होता है, जो कंट्रोलर होता है, वही रूल एंड रेगुलेशन, आर्थिक जो समीक्षा होता है, इकोनॉमी जो सर्वे, वहां से जो आपका रिपोर्ट निकलता है न्यूज़पेपर में या मैगजीन भी आता है, वहां से आपका इकोनॉमी स्पेशल एक मैगजीन निकलता है, वो आपको रेगुलर पढ़ाई करना होगा, क्योंकि एमबीए का मतलब ही होता है इकोनॉमी से रिलेटेड। तो मतलब करंट जो अवेयरनेस है उसी के अंदर एक करंट इकोनॉमी आपको पेनी नजर रखना होगा, चाहे वो देश का हो या विदेश का। और देश का अंदर यदि आपको जानकारी रखना होगा तो आरबीआई, जो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है, वो जो रेट, चाहे बैंक रेट हो या रेपो रेट हो या कोई और रेट हो, आरबीआई जो डिसाइड करते हैं प्रत्येक साल, और वहां से जो रिपोर्ट निकलता है वो रिपोर्ट आप लोगों को चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू हो या मैगजीन के थ्रू आपको लगातार नजर बनाए रखना होगा, जो आपका कैट जेट या एनटीएसी मैथ्स में भी पूछा जाता है। तो ये आपका आसान हो गया। तो सबसे पहले मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, एकेडमी में ही यदि स्टैंडर्ड 6 से लेकर 10 तक का जो भी मैथ्स है, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ाई करते हो या आरएस अग्रवाल से या आरडी शर्मा से या किसी और राइटर बुक से, वो फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो चैप्टर होता है सभी मैथ्स में कॉमन रहता है, सिर्फ क्वेश्चन डिफरेंस होता है, किसी में 10 क्वेश्चन है तो किसी में 20, तो किसी में 25, किसी में 30 या 40 या 50 क्वेश्चन में डिफरेंस होता है डियर स्टूडेंट्स। जो चैप्टर होता है मैथ्स का, वो चैप्टर सभी राइटर बुक में सेम रहता है, प्रोसेस भी सेम होता है, रूल्स एंड मेथड एंड प्रोसेस एंड फॉर्मूला सबका सेम रहता है। वही प्रोसेस ही आप लोगों का इंपॉर्टेंट होता है और वही मेथड एंड फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। उस प्रोसेस को यदि आप माइंड में सेट कर लेते हैं 100%, चाहे वो स्टैंडर्ड क्लास 6 का मैथ्स हो या 7 हो या 8 हो या 9 हो या 10, आगे जाके आपका यदि एमबीए किसी स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है कि एमबीए करूंगा तो आईआईएम से करूंगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, तो आपको क्लास 6 से लेकर 10 तक के ही का मैथ्स 100% नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से रखना होगा, ताकि जब आपका एकेडमी इधर कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पे ट्रिकी मैथ्स अप्लाई करना है। जिसका बेसिक अच्छा होगा वही ट्रिकी अप्लाई कर सकता है, और जिसका बेसिक अच्छा नहीं होगा ट्रिकी अप्लाई करेगा लेके डूबेगा। इसलिए क्योंकि ट्रिकी वही अप्लाई कर सकता है जिसका बेसिक नॉलेज होता है मैथ्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, बी अलर्ट, आपको 100% 6 से लेकर 10 तक का मैथ्स 100% पानी जैसा कॉन्सेप्ट, पानी जैसा उसका मेथड एंड प्रोसेस माइंड में सेट हो जाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि आपका एकेडमी में ही चाहे एमबीए का, कैट का हो या जेट का हो या एनटीएसी मैथ्स का, आपका एकेडमी में ही वो सब्जेक्ट छुपा हुआ है। यदि वहीं से यदि आपका 100% नॉलेज हो जाता है तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कैट का एग्जाम लिखने जा रहे हैं या जेट का या एनटीएसी मैट का। तो डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स भी आपका एकेडमी में है, इंग्लिश ग्रामर भी है, कंप्यूटर भी है, एंड जनरल अवेयरनेस जो आपका सोशल साइंस के अंदर एंड साइंस के अंदर आपका मिल जाएगा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन। और उसके बाद जब एकेडमी क्लियर हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा अभी से आरबीआई को नजर रखिए,
कि आरबीआई क्या क्या रिपोर्ट पेश करती है और क्या क्या देश और विदेश का इकोनॉमी से रिलेटेड। एमबीए का मतलब ही होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बीबीए का मतलब ही होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिजनेस का मतलब ही होता है इकोनॉमी से रिलेटेड डियर स्टूडेंट्स। तो इकोनॉमी का रिलेटेड जितना भी करंट घटनाएं घट रही है, जितना भी रिपोर्ट तैयार हो रही है, चाहे देश का हो या विदेश को, उसमें आपको नजर रखना होगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो गेट का हो या जेट का हो या एनटीए सीमेंट्स का। ये हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, अब मेरा इशारा भी समझ में आ गया होगा कि हाउ टू प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप मैनेजमेंट इंटर्स एग्जामिनेशंस विथ एकेडमिक क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, यही मेरा छोटा सा एक इंक्लूड किया हूं कि एकेडमिक क्लासेस के साथ साथ डिफरेंट टाइप का स्टूडेंट्स का डिफरेंट टाइप का गोल्स होता है। तो मेन जितना भी इंट्रांस एग्जाम है, मैं बारी बारी से आप लोगों को जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा कि कैसे एकेडमिक क्लासेस के साथ आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। क्योंकि आपका पहला क्लास जब शुरू होता है, चाहे वो स्टैंडर्ड 6 हो या 7 हो या 8 हो या 9 हो या 10, वहीं से आपका यदि मैथ्स का क्लास स्टार्ट हो गया है, तो आपका जिस स्टूडेंट्स का टारगेट एंड गोल है मैनेजमेंट करना, एमबीए करना, बीबीए करना, तो आपका तैयारी भी कैट जेट एनटीए सीमेंट्स का भी तैयारी शुरू हो जाता है। आपको सभी का सिलेबस और आपका एकेडमी का सिलेबस एक फाइल में टिक करके रख लेना है और पहला क्लास से ही मैथ्स का तैयारी, इंग्लिश ग्रामर का तैयारी, कंप्यूटर नॉलेज का तैयारी शुरू कर देना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा डियर स्टूडेंट्स, आपका एकेडमी तो मजबूत होगा ही, आगे जाके जिसको मैनेजमेंट में जाना है, मैनेजमेंट इंटर्न्स फॉर एमबीए के लिए भी तैयारी हो जाएगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा और आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में और डिफरेंट इंटर्न्स एग्जाम के बारे में डिस्कशंस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।